जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 का जो आपका पेपर हुआ है क्लास 10 हिंदी का, तो इस पेपर को मैं पूरा हर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, हर बताने वाला हूँ कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया है, कितना गलत करके आए हैं, ये क्वेश्चन मिला लीजिएगा। अभी अभी एक देखिए, यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 का पेपर हो चुका है, ये क्लास 10 का है मेरे भाई। पेपर का कोड 801 यफी कोड है, ठीक ना। तो ये समझ लीजिएगा वायरल कोड है, अभी अभी स्कूल में हुआ है। तो यहाँ पूर्णांक 70 नंबर का दिया था। इस पेपर को मैं बारे में कुछ फुल डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया था, पेपर कैसा आया था, पेपर अच्छा बना था या गलत बना था, मतलब सब कुछ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। बस आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ अनुक्रमांक बनना था, नाम भरना था, ठीक ना। ये क्लास 10 यूपी बोर्ड परीक्षा क्लास 10 हिंदी का पेपर हुआ 18 फरवरी को, ठीक ना। चलिए एक एक क्वेश्चन को मैं इस पेपर को सॉल्यूशन करके बताता हूँ और आप लोग मिला ही लीजिएगा क्वेश्चन कितना सही करके आए। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट था। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया था, या यानी कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य था। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है। फिर इस एक यानी कि 1 से लेके 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, जिसमें आपको ओ या मार्कशीट पे भरना रहता है, ठीक ना। तो यहाँ कुछ करना नहीं था। चलिए हम एक एक करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो सीधे हम लोग पहुंच जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर देख ही सकते हो बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है मेरे भाई। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, आपने कितना सही किया है, ठीक ना। मिला लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई अभी तक जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नीड का निर्माण फिर लेखक कौन है भाई? भाई नीड का निर्माण फिर के लेखक कौन है? तो नीड के निर्माण के लेखक कौन है भाई? तो राइट उत्तर होगा ये सी, हरिवंश राय बच्चन। आपका राइट उत्तर सी होगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन था समय के 5 रचना की विधा है। समय के 5 रचना की विधा कौन है? राइट उत्तर होगा संस्मरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो भाई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर किसकी रचना है? तीसरा का राइट उत्तर होगा दीप जले शंख बजे। राइट उत्तर भी होगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन देखिए, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है भाई? चौथा नंबर आपका राइट उत्तर कौन सा होगा? राजा शिव प्रसाद सितारे। या राइट उत्तर भी होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा था? तो 5वें का राइट उत्तर आपके सामने होगा हृदय का प्यास। राइट उत्तर ए होगा, ठीक है। 6वां क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा था? रीतबद्ध काव्य धारा के कवि है। रीतबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है भाई? 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए सी, यानी कि मतीराम जी है। राइट उत्तर सी होगा। फिर आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, छत्रसाल दशक के रचनाकार है, रचयिता है। तो 7वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने था ए, यानी कि भूषण था। राइट उत्तर ए होगा, भूषण। क्लियर हुआ। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा था उप का क्या लिखा है भाई? नौ जागरण लिखा है। नौ जागरण काल को कहा जाता था, क्या कहा जाता भाई? जल्दी बताइए। 8वां नंबर क्वेश्चन था, तो भारतेंदु कहा जाता। राइट उत्तर डी होगा। फिर 9वां देखिए, देव की रचना है भाई। देव क्यों रचना है? देव। 9वां नंबर राइट उत्तर होगा भाव विलास है, ठीक है। चलिए फिर 10वां नंबर क्वेश्चन को शुद्ध पूर्वक देख लेते हैं। महादेवी वर्मा की काव्य धारा रचना है। महादेवी वर्मा की काव्य धारा रचना है 10वें का सी आपका राइट उत्तर होगा मेरे भाई नीरजा। क्या होगा? नीरजा आपका राइट उत्तर होगा। क्लियर हुआ। चलिए फिर आपके सामने का 10वां तक हुआ ना। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, क्या बोलना चाहता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या था? बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता। सी आपका राइट उत्तर होगा। फिर बढ़ावा देखिए, उपमेय और उपमान की संभावना को कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। उपमेय और उपमान की संभावना को कहते हैं बढ़ावा का राइट उत्तर सी होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। 13वां देखिए, सोष्ठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितना मात्राएं होती है? 13वां का राइट उत्तर भी होगा 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बोला षडासन में समास है। षडासन में कौन सा समास है भाई? बहुत आसान क्वेश्चन था, द्विग समास है। क्लियर। चलिए तो मेरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान था। 15वां नंबर देखिए, क्वेश्चन बोला था इंद्र का पर्यायवाची। भाई इंद्र का पर्यायवाची कौन है? 15वां। तो 15वां का सी राइट उत्तर होगा सुरपति। क्या होगा? सुरपति आपका राइट उत्तर होगा। 16वां देखिए, अज्ञान में उपसर्ग कौन सा भाई? अज्ञान में उपसर्ग बोल रहा, तो अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बताइए। तो 16वां का आपका राइट उत्तर होगा यानी कि बी होगा, आ, ठीक है। 17वां नंबर देखिए, बोल रहा है युष्मद का तत्समी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा भाई? 17वां का राइट उत्तर ए होगा, तुअई, ठीक है। चलिए फिर 18वां का देख लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं भाई? सबको पता होगा वाक्य कुल हमारा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है।
फिर 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वह खेलेगा, वाक का भाववाचक क्या होगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है डी, यानी कि उसके द्वारा खेला गया था। ये राइट उत्तर होगा डी। क्लियर। फिर आपके सामने 20वां नंबर देखिए, क्रिया विशेषण अभिकारी पद के भेद होते हैं, कितना होते हैं। 20वां नंबर का राइट उत्तर होगा ए, यानी कि 4 होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर मेरे भाई 20 टू विकल्पीय प्रश्न क्लियर हो गया, ओ या मार्कशीट वाला। अब आप लोग कमेंट करिएगा कि कितना सही किए थे, कितना गलत करके आए थे, ठीक है ना। तो अभी तक मेरे भाई आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक ना। अब मैं बता देता हूँ कौन कौन से गद्यांश जो बोला था फंसा था कि नहीं फंसा था, इसको मैं आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा। देखिए यहाँ पर आपका खंडवार था वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन था। तो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए बोला था। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। तो यहाँ पर देखिए बोला, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए बोला था कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए, क्वेश्चन था बहुत आसान क्वेश्चन बोला था, बहुत आसान मेरे भाई आया था। फिर यहाँ पर देखिए अथवा करके देता था, उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी करना था, ठीक है। फिर आपके सामने दूसरा नंबर देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। भाई 6 नंबर का है। तो रानी मैं जानी अजानी, ठीक है, इसको आपको करना था व्याख्या, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। 6वां नंबर देखिए, निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय दे दी। भाई जीवन परिचय देना था, 5 नंबर आपका मिल ही जाएगा, चाहे पुदुनलाल पुन्नालाल बख्शी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, चाहे रामधारी सिंह दिनकर का। देखिए हर साल जीवन परिचय मैं बताता हूँ, वही पूरा फंसा था। फिर उसके बाद में निम्नलिखित कवियों में किसी एक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें। भाई 5 नंबर दिया, तो सूरदास का लिखिए, चाहे महादेवी वर्मा का लिखिए, ठीक है, ये अपना कर सकते हैं। बहुत आसान था, मैं पूरा बताऊं, पूरा का पूरा क्वेश्चन फंसा ही है, समझ लीजिएगा 80% से ज़्यादा क्वेश्चन फंसा था। फिर अपने पाठ्य पुस्तक पर संस्कृत खंड पर पाठ्य पुस्तक में कोई श्लोक लिखी जो पेपर में ना आया हो। भाई श्लोक कविता लिखना था। फिर विद्यालय खेल कूद के सामग्री है तो ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना था, 4 नंबर आपका यहाँ से मिलता। फिर 9वां नंबर देखिए, 2 वाक्यों को प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो करम वीराणाम संस्कृति का वाराणसी केसर संगलम असली चंद्रशेखर काशित, ठीक है। उसके बाद में हाँ ये हो गया, ठीक है। इसको बाद में आपके सामने 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा था, निम्नलिखित में किसी एक पर निबंध लिखे। भाई निबंध लिखना था तो पर्यावरण प्रदूषण पर, नारी सशक्तिकरण पर, चाहे राष्ट्रीय एकता पे, फिर भारत में राष्ट्रवाद का आतंक पे, इस पर निबंध लिखना था। 7 नंबर आपका यहाँ मिल जाएगा। तो मेरे भाई क्वेश्चन बहुत आसान था। फिर यहाँ पर आपके सामने देखिए खंड सारांश आता है, मुक्ति दूत, तुमुल, ये अपने जिला वाइज करना था, ये कर सकते हैं आप। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो आप लोग बताइएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर, धन्यवाद।